खबर अपने दर्शकों को जरा बता दें। यासिन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक का पीओके पर बड़ा बयान सामने है। पीओके में मुशाल मलिक का बड़ा बयान। पीओके में बढ़ते संकट पर मुशाल मलिक की बड़ी अपील। पाकिस्तान सरकार और जेएएसी के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। बातचीत के समाधान निकालने पर भी जोर दिया है। सेना प्रमुख असीम मुनीर से शांति बहाली की अपील की जा रही है। 2 महीने से जारी प्रदर्शन के बीच संवाद की वकालत बल प्रयोग से हालात और बिगड़ने का अंदेशा जताया है। सरकार जेएएसी और सेना से मिलकर समाधान निकालने की अपील की है। तो सर, ये जो अपील इनके सामने आई है, प्रदर्शन के बीच संवाद की जो ये वकालत हुई है, क्या ये वकालत मानी जाएगी और कितना इम्पोर्टेंट है अभी इस टाइम पे पाकिस्तान की सरकार का जेएएसी से बातचीत कर लेना? इसमें कोई शक नहीं है कि जेएसी से बातचीत करना इस पूरी समस्या का एकमात्र समाधान है। आजादी के बाद से ही पीओके के लोगों को पाकिस्तान के लोगों ने, खासतौर से पंजाब के जो सुन्नी मुसलमान हैं, उन्होंने दोयम दर्जे का नागरिक माना है। वहाँ पीओजे में आप जाएंगे तो बड़ी हैरानी होती है कि जितने पुलिस के हायर पोस्ट हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हायर पोस्ट हैं, सब पे आपको पाकिस्तान के लोग मिलेंगे। लोकल लोगों को एनकरेज नहीं किया जाता कि वो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें, सरकारी नौकरियां ज्वाइन करें और ऑफिसर वाले ग्रेड पर काम करें। तो इससे क्या होता है कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि उसमें आपको सिंधी लोग मिल जाएंगे, पंजाबी मुस्लिम मिल जाएंगे, लेकिन पीओके के जो लोग हैं वो नहीं मिलेंगे। तो लोकल लोग जब भी ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, हम पर राज कर रहे हैं। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक ही तरीका है कि लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में, खासतौर से जैसे एसडीएम की पोस्ट हो गई, डीएम की पोस्ट हो गई, लोकल जो एसएचओ हैं या जूनियर ऑफिसर काडर जैसे एसपी डीएसपी, वहां पर अगर लोकल लोग होते तो उनका घर वहीं पर होगा, उनका परिवार और रिश्तेदार वहीं पर होगा, तो उनको मालूम है कि थोड़े बहुत जो नाराज अवाम है उनसे कैसे डील करना है। बाहर से फौज आती है, वो तो आते ही सबसे पहले सोचती है कि आंसू गैस छोड़ो, लाठीचार्ज करो और गोलियां चलाओ, क्योंकि वो बाहर से आए हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है सर, आप रहिए प्लीज मेरे साथ। अच्छा अजय, देखिए ये जो मुशाल मलिक है, इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पीओके में तो हालात हद से ज्यादा बुरे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुशाल मलिक का पाकिस्तान को ये कहना कि वो मीडिएशन के लिए तैयार हैं, पहले तो एक चीज खुलासा करती है कि कैसे यासिन मलिक हो या फिर मुशाल मलिक, ये दोनों ही पाकिस्तान के गुणगान करने वाले लोग थे और उसी राह पर जो है अपने आप को ही एक बार फिर से ये मुशाल मलिक जो है वो एक्सपोज कर रही है, यासिन मलिक की पत्नी, क्योंकि यासिन मलिक जो है वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। ऐसे में ये एक नया कार्ड हो सकता है इन लोगों का वहां पर पीओके की हालात को जो है वो बताने के लिए कि मुशाल मलिक हो या फिर यासिन मलिक, इनको पीओके के लोगों की फिक्र है। दरअसल सच्चाई अलग है। सच्चाई ये है कि पीओके के लोगों की कोई फिक्र पाकिस्तान को नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो सेना है, पाकिस्तान में रेंजर्स हैं, उन्होंने लगातार पिछले 2 महीनों में 300 से ज्यादा लोगों की हत्याएं जो हैं वो की हैं, जो प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रदर्शन इस चीज को लेकर था क्योंकि वो लोग अपने हक मांग रहे थे, वो लोग आवाज उठा रहे थे कि उनको मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जिसको पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कहा था, वो भी नहीं दी गई, कमिटमेंट उनसे की गई थी। और पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त हालात जो हैं उनके हाथ से बेकाबू हो चुके हैं। ऐसे में अब मुशाल मलिक हो या कोई हो, इसमें मीडिएशन करने की जो बात कर रहे हैं, इसमें अब कोई बहुत ज्यादा फायदा पाकिस्तान को इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान खुद नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके से इन लोगों से मीडिएशन करे। मीडिएशन का मतलब है कि पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर अपनी हार मान रहे हैं कि वो इस हालात को कंट्रोल नहीं कर सके। तो इसलिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात कंट्रोल करने के बजाय इस वक्त आसिम मुनीर और आईएसआई का जो मेन मकसद है वो भारत में या जम्मू कश्मीर में हालात को खराब करना है, ताकि दुनिया की नजरें वहां से हटकर जम्मू कश्मीर पर आए, ना कि उस जम्मू कश्मीर पर जाएं जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जहां पर लोग जो हैं वो शरेआम गोलियां मारकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।